हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं, जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है और यह सत्र 2023-24 के लिए है। बच्चों, यह जो हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास पुस्तिका है, यह पुस्तिका आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश में पूर्ण करना था। अब आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने में है, क्योंकि आपके जो स्कूल हैं वह 20 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने यदि इस प्रयास पुस्तिका को पूर्ण नहीं किया है तो यह प्रयास पुस्तिका पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे ही स्कूल जाएंगे तो आपकी प्रयास पुस्तिका चेक होगी और जमा होगी। तो चलिए देखते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 हेतु क्या दिया है। और इस पुस्तक को समस्त शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। किस सत्र के लिए बनाया गया है? सत्र 2023-24। अब देखते हैं आज हम क्या देखेंगे इसके माध्यम से। प्रोजेक्ट कार्य 15। कौन सा प्रोजेक्ट कार्य करेंगे हम? प्रोजेक्ट कार्य 15। प्रोजेक्ट कार्य 15 में क्या कहा है वह देख लीजिए, पहले इसे पढ़ लीजिए, इसके आधार पर नीचे आप उस पर वर्क कीजिए। देखिए क्या कहा है इसमें। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निम्नांकित सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित जानकारी एकत्रित कीजिए। आपकी सुविधा के लिए एक सुविधा से संबंधित जानकारी उदाहरण के रूप में दी जा रही है। क्या कहा है इसमें? स्थानीय स्तर पर, जो स्थानीय स्तर है जहाँ पे आप रह रहे हैं, जैसे गांव में है या नगर पालिका में है या शहर में है, उसके आधार पे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निम्नांकित सार्वजनिक सेवाएं जो सरकार द्वारा दी जाती है वे सेवाएं से संबंधित जानकारी आपको एकत्रित करना है। और आपकी सुविधा के लिए एक यहाँ पे क्या एक सुविधा बताई गई है, उसके आधार पर आपको अन्य जानकारियाँ लिखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो कॉलम बने हैं उन कॉलम में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया है आपका सार्वजनिक सेवा का नाम, फिर दूसरा क्या दिया है आपने उनके कार्य के बारे में क्या क्या देखा, फिर तीसरे कॉलम में दिया सेवा का लाभ लेने के लिए क्या करने की ज़रूरत होती है, पात्रता जिसे कहते हैं सेवा। फिर चौथा पॉइंट देखिए, सेवा प्रदायकर्ता की समस्याएं और सेवा प्राप्तकर्ताओं की समस्याएं। तो इसका एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे एक आपकी सार्वजनिक सेवा क्या है, राशन की दुकान। अब राशन की दुकान में पहला पॉइंट क्या है, आपने उनके कार्य के बारे में क्या क्या देखा है। तो आपने राशन दुकान के बारे में क्या क्या देखा है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, जो उदाहरण के रूप में आपको दिया है। जैसे क्या दिया है यहाँ पे, दुकान खुली थी, 3 लोग आए, उनके पास पीले रंग के कार्ड थे, सबने शक्कर व चावल खरीदे। फिर दूसरा पॉइंट था सेवा का लाभ लेने के लिए क्या करने की ज़रूरत होती है, पात्रता क्या है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, राशन कार्ड की ज़रूरत होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, सेवा प्रदायकर्ता की समस्या। जैसे जो सेवा प्रदायकर्ता जो आपको सेवा प्रदान कर रहा है उसकी क्या समस्या है। परिवहन कठिनाई के कारण सामग्री आने में देरी होती है। फिर सेवा प्राप्तकर्ता जो सेवा प्राप्त करता है उसके लिए क्या है, दुकानें खुलने का समय स्थानीय नागरिकों की सुविधा अनुसार होना चाहिए। ये उदाहरण आपको दिया हुआ है। अब इसके आधार पर आपको क्या दिया, नंबर 2 में स्वास्थ्य केंद्र के बारे में लिखना है। फिर नंबर 3 में क्या दिया है, डाकघर के बारे में। नंबर 4 में क्या दिया है, बैंक के बारे में। और नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, पुलिस थाना के बारे में। इसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं हमने स्टार्टिंग से कहाँ से आएंगे हम, स्वास्थ्य केंद्र। तो आपको स्वास्थ्य केंद्र में इसके बारे में यहाँ लिखना है। क्या लिखना है, आपने उनके कार्य के बारे में क्या क्या देखा, किसके स्वास्थ्य केंद्र के कार्य के बारे में आपने क्या क्या देखा है, वह कार्य आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे स्वास्थ्य केंद्र खुला था, हमने देखा स्वास्थ्य केंद्र का जो कार्य है के बारे में हमने क्या क्या देखा वह लिखे। जैसे हमने आपको यहाँ लिखे बताएं, क्या बताए, स्वास्थ्य केंद्र खुला था, मरीज इलाज कराने आए थे, उनके पास स्वास्थ्य पर्ची थी, वह दवाई ले रहे थे। और सेवा का लाभ लेने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, वह है आयुष्मान कार्ड एवं स्वास्थ्य पर्ची। फिर सेवा प्रदायकर्ता की समस्या क्या रहेगी, वाहन की समस्या के कारण स्वास्थ्य केंद्र तक आने में देरी होती है। इसके बाद सेवा प्राप्तकर्ता की समस्या क्या हो जाएगी, उसकी समस्या स्वास्थ्य केंद्र खुलने का समय मरीजों की सुविधा के अनुसार हो। इस प्रकार से आपने स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं। यह आपको हमने अपने आधार पर बताया कि किस टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट अगला थर्ड पॉइंट में क्या बताया, चलिए थर्ड पॉइंट में दिया है डाकघर समझते हैं। आपको मालूम होना चाहिए डाकघर क्या होता है। जो आपके लेटर को आदान प्रदान करके जहाँ पे जमा किया जाता है वह डाकघर होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस जैसे कहते हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए इसमें आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस खुला था, पोस्टमैन डाकघर में उपस्थित थे, डाकघर में बहुत सारे कार्ड थे। फिर इसकी सुविधाएँ क्या है, पात्रता क्या होनी चाहिए, पोस्ट कार्ड, लिफाफे, डाक टिकट। फिर इसमें जो क्या आपका पॉइंट क्या था, सेवा लाभ लेने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, तो ये आपको बता दी, पोस्ट कार्ड, लिफाफे, डाक टिकट। और सेवा प्रदायकर्ता की समस्या क्या होगी, तो वह लिख देना है आपको, परिवहन की समस्या के कारण पोस्ट कार्ड आने जाने में देरी होती है। फिर अगर सेवा प्राप्तकर्ता की समस्या क्या हो जाएगी, डाकघर खुलने का समय नागरिकों की सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इस प्रकार से आप तीसरा पॉइंट जो था आपका डाकघर वाला वह लिख दिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला आता है चौथा पॉइंट। चौथी सुविधा क्या है आपकी, सार्वजनिक सेवा, बैंक। अब बैंक के बारे में आपको बताना, पहले पॉइंट में क्या बताना है कि आपने उनके कार्य के बारे में क्या क्या देखा।
तो आप यहाँ लिख सकते हैं बैंक खुली थी, बैंक में अन्य कर्मचारी उपस्थित थे, खाता खुलवाने हेतु फॉर्म उपलब्ध थे। ये सुविधाएं हमने कहाँ देखे? बैंक में। फिर अगला पॉइंट क्या था आपका? सेवा का लाभ लेने के लिए क्या करने की ज़रूरत होती है? पात्रता। तो आपको सेवा की लाभ लेना है तो आपको क्या चाहिए? बैंक पासबुक, खाता नंबर, एटीएम कार्ड, ये आपको चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट में कह रहा है सेवा प्रदायकर्ता की समस्या। जो सेवा प्रदाय करता है उसकी क्या समस्या है वह लिखना है आपको। एक ही बैंक होने के कारण हितग्राही के खाते समय पर नहीं खुल पाते। ये किसकी समस्या हो गई? सेवा प्राप्त प्रदायकर्ता के। और चौथा पॉइंट में आपका आता है सेवा प्राप्तकर्ता की समस्या क्या है वह बताना है। तो उसमें आपको बता देना है कि बैंक खुलने का समय खाता धारकों की सुविधा अनुसार हो। इस प्रकार से आपका चौथा पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है आपका पांचवा पॉइंट, पुलिस थाना। पुलिस थाना सभी को मालूम है, पुलिस थाना में क्या होती है, जो समस्याएं होती हैं उसका निवारण किया जाता है। तो उसके बारे में, तो इसका पहला पॉइंट में क्या था? आपने उनके कार्य के बारे में क्या क्या देखा वह लिखना है आपको। पुलिस थाना खुला था, सभी पुलिस प्रशासन उपस्थित था। तो ये हो गया आपका। फिर सेकंड पॉइंट में क्या कहा? सेवा का लाभ लेने के लिए क्या करने की पात्रता क्या है? तो रिपोर्ट कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र आदि। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट था सेवा प्रदायकर्ता की समस्या। पुलिस थाना जगह जगह ना होने के कारण नागरिकों को समय पर सुविधा नहीं मिल पाती। तो ये क्या हो गई? आपकी सेवा प्रदायकर्ता की समस्या हो गई। और सेवा प्राप्तकर्ताओं की समस्या फोर्थ कॉलम में लिखना है आपको। पुलिस थाना खुलने का समय नागरिकों की सुविधा अनुसार हो। इस प्रकार से आपके जो पांचवी सार्वजनिक सेवाएं थी वह लिख दी आपने यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी छठवीं। इसके बाद नेक्स्ट आपका 5 तक ही था यहाँ पे। पहला हो गया स्वास्थ्य केंद्र, दूसरा डाकघर, तीसरा बैंक और ये पांचवा पुलिस थाना। क्यों? इस प्रकार से आपकी जो सार्वजनिक सेवाएं थी, कौन कौन सार्वजनिक सेवाएं? राशन की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, बैंक और पुलिस थाना, उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य 15 क्या होता है? कंप्लीट होता है। जिन बच्चों ने इस कार्य को अभी भी पूर्ण नहीं किया है तो वह इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, कर सकते हैं, समझ के लिख सकते हैं अपनी प्रयास पुस्तिका में। यदि आपको अच्छा लगा हो हमारा ये प्रोजेक्ट कार्य तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।